हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है फेयर ऑफ कलर ब्लैक इज कॉल्ड। ब्लैक कलर से डरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ कलर्स। रंगों से डरने को कहते हैं क्रोमोफोबिया, लेकिन हमें बताना है ब्लैक कलर से डरने को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी इज मिलेनोफोबिया। मिलेनोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ कलर ब्लैक, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्लैक कलर से डरने को कहते हैं मिलेनोफोबिया। Option C is achromatophobia. Achromatophobia means fear of colorlessness. Colorlessness, बेरंगी से डरना। ऑप्शन डी इज स्कॉटोफोबिया। स्कॉटोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरे से डरना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फेयर ऑफ कलर ब्लैक इज कॉल्ड एज मिलेनोफोबिया। सेकेंड वन इज फेयर और हैट्रेड ऑफ कैट्स। बिल्लियों से नफरत करना या बिल्लियों से डरने को क्या कहते हैं? Option A is felinophobia. Option B is gatophobia. Option C is galiophobia. All the three are correct. So option D यहाँ पर इसका आंसर आएगा। Fear or hatred of cats is called felinophobia, gatophobia, galiophobia. These are synonyms. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फेयर ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग इज कॉल्ड। बोलने से, बात करने से डरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी लोगों के सामने बोलने से डरना। लेकिन यहाँ पर जनरल में बात करने से डरने को क्या कहते हैं वो पूछा गया। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज लोगोफोबिया विच मीन्स फेयर ऑफ स्पीकिंग, बोलने से डरना, बात करने से डरना, और वर्ड्स, फेयर ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों से डरना, वर्ड्स से डरना। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लोगोफोबिया इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्लासोफोबिया बिकॉज ग्लासोफोबिया इज़ लिमिटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, यानी भीड़ के सामने बोलने से डरने को कहते हैं ग्लासोफोबिया। जो जनरली बात करने से डरता हो या जिसे वर्ड्स का फेयर हो उसे, उस फेयर को कहते हैं लोगोफोबिया। ऑप्शन सी इज लैलोफोबिया। लैलोफोबिया का मतलब है फेयर ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड से डरने को कहते हैं लैलोफोबिया। एंड ऑप्शन डी इज म्यूटिज्म। म्यूटिज्म मीन्स इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी बात ना कर पाना। दैट इज कॉल्ड एज म्यूटिज्म, यानी म्यूट से निकला है म्यूटिज्म, इनएबिलिटी टू स्पीक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फेयर ऑफ ओल्ड एज और एजिंग। बुढ़ापे से डरना या बूढ़ा होने से डरना, इस फोबिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज जिरांटोफोबिया। जिरांटोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ ओल्ड पीपल, यानी बूढ़े लोगों से डरना। सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज जिरास्कोफोबिया। जिरास्कोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, फेयर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, यानी बूढ़ा होने से डरना, या फेयर ऑफ एजिंग। फेयर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड और एजिंग, फेयर ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एज जिरास्कोफोबिया। यानी ऐसे लोग जो होते हैं दे फेयर ऑफ रिंकल्स, वो झुर्रियों से डरते हैं। वीकनेस, जो बुढ़ापे में वीकनेस आती है, और लॉस ऑफ यूथ, यानी जवानी का चले जाना, इस चीज़ से उन्हें डर लगता है। दैट इज कॉल्ड एज जिरास्कोफोबिया, और ऐसे लोगों को कह सकते हैं हम जिरास्कोफोबिक। द पीपल हु फेयर of growing old, or the people who fear of aging, of wrinkles, the people who fear of weakness and loss of youth are called as gyroscopic, and the phobia is called as gyroscophobia. Option C is chronophobia. Chrono means time, phobia means fear, so fear of time, यानी वक्त का बीत जाना। अगर किसी को वक्त बीतने से, वक्त के गुजरने से डर लगता हो तो उस बंदे को कह सकते हैं हम क्रोनोफोबिक, और उस फोबिया को कहेंगे हम क्रोनोफोबिया। ऑप्शन डी इज थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ डेथ, यानी मरने से डरना। सो फेयर ऑफ ओल्ड एज और एजिंग इज कॉल्ड जिरास्कोफोबिया। नेक्स्ट इज फेयर ऑफ द सी, समंदर से डरना। ऑप्शन ए इज एक्वाफोबिया। एक्वा मीन्स वाटर, फेयर ऑफ वाटर कहलाता है एक्वाफोबिया। ऑप्शन बी इज थैलेसोफोबिया। थैलेसोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ सी, फेयर ऑफ द सी, समंदर से डरना। यानी जो डीप वाटर बॉडीज होती हैं लाइक सी, ओशन, उससे डरने को कहते हैं फेयर ऑफ थैलेसोफोबिया। एंड दीज पीपल आर कंसर्न्ड विद द वास्टनेस एंड अननोन डेंजर्स ऑफ द सी। ऑप्शन
सी इज़ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ वाटर। ये रेबीज़ के रिलेटेड है, इट्स अ मेडिकल टर्म। एंड ऑप्शन डी इज़ बैथोफोबिया। बैथो मीन्स डेप्थ, सो फेयर ऑफ डेथ इज कॉल्ड एज बैथोफोबिया। डेप्थ, गहराई से डरने को कहते हैं बैथोफोबिया। सो फेयर ऑफ सी और फेयर ऑफ डीप ओशंस इज कॉल्ड एज थैलेसोफोबिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फेयर ऑफ मिरर्स और सीइंग वन सेल्फ इज कॉल्ड। आईना से डरना या आईने में खुद को देखने से डरना। What is that phobia called? Option A is autophobia. Autophobia means fear of being alone. अकेला रहने से या अकेला होने से डरने को कहते हैं ऑटोफोबिया। ऑप्शन बी इज स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ मिरर्स या फेयर ऑफ घोस्ट्स, भूतों से डरना। ऑप्शन सी इज इसोप्ट्रोफोबिया। इसोप्ट्रोफोबिया का भी मतलब है फेयर ऑफ मिरर्स। सो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू फेयर ऑफ मिरर्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ फेयर ऑफ ब्रिजेस इज कॉल्ड। ब्रिज से डरना या ब्रिज क्रॉस करने से डरने को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं दे अवॉइड फ्लाईओवर्स और लॉन्ग ब्रिजेस इवन वाइल ड्राइविंग। उनमें एक्चुअली एक फेयर होता है, एक फोबिया होता है। वो कौन सा फोबिया है वो जानेंगे हम इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए इज क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। बंद जगहों से डरने को कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। ऑप्शन बी इज जिफायरोफोबिया। जिफायरोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ ब्रिजेस और फेयर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिजेस। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो जो लोग फ्लाईओवर से डरते हैं या ब्रिज क्रॉस करने से डरते हैं इवन वाइल ड्राइविंग दे एक्चुअली सफ़र फ्रॉम जिफायरोफोबिया। उनमें एक डर पाया जाता है, फेयर यानी फोबिया पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जिफायरोफोबिया। ऑप्शन सी क्रोनोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ टाइम एंड ऑप्शन डी एक्रोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ हाइट्स। नेक्स्ट वन इज फेयर ऑफ नॉलेज और फेयर ऑफ लर्निंग। नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से या सीखने से डरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सोफोफोबिया। सोफोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ लर्निंग। So this is the right answer. Sophophobia is the phobia of knowledge or phobia of learning. Option B is epistemophobia. Epistemophobia का मतलब होता है fear of understanding, समझने से डरना। Option C is bibliophobia. Bibliophobia means fear of books, किताबों से डरना या रीडिंग से डरना, that is called as bibliophobia. Option D is hydrophobia means fear of water. So option A is correct. Fear of knowledge or learning is called as sophophobia. Next one is fear of being alone. अकेलेपन से डरना, अकेला होने से डरना, इस फोबिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ऑटोफोबिया. ऑटोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ बीइंग अलोन. करेक्ट. ऑप्शन बी इज मोनोफोबिया. मोनोफोबिया का मतलब भी होता है फेयर ऑफ आइसोलेशन, तन्हाई, अलहायदगी से डरना. सो ये भी ठीक है. एंड ऑप्शन सी इज इरेमोफोबिया. इरेमोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई, अकेलेपन, अकेला रहने से डरने को कहते हैं इरेमोफोबिया, मोनोफोबिया और ऑटोफोबिया. सो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. एंड लास्ट वन फ्रॉम टुडेज सेशन इज फेयर ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड. यानी बादलों से डरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज नेफोफोबिया. नेफोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ क्लाउड्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज एस्ट्राफोबिया. एस्ट्राफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ थंडर. थंडर मीन्स गरज, गरज से डरने को कहते हैं एस्ट्राफोबिया. ऑप्शन सी इज नेपोफीलिया. नेफोफीलिया इसका मतलब होता है लव ऑफ क्लाउड्स. एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. सो फेयर ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड एज नेफोफोबिया. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.